In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। You are watching English Made Easy with Han. डायरेक्ट बिला वास्ता, इनडायरेक्ट बिल वास्ता। नरेशन एग्ज़ाम्स के अंदर लिखा हुआ आता है चेंज द नरेशन। इसका मतलब ये है कि अगर सेंटेंस डायरेक्ट है तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर दें, और अगर इनडायरेक्ट है तो उसको डायरेक्ट में चेंज कर दें। नरेशन इज़ वन वर्ड यूज्ड फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझने से पहले आपको इस पर्सनल प्रोनाउन को समझना होगा, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन के अंदर ही पर्सन्स आते हैं, पर्सन्स की ही तब्दीलियाँ होती हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आई वी की तमाम हालतें, सब्जेक्टिव केसेस, पॉजेसिव केसेस, ऑब्जेक्टिव केसेस, ये सारे फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। सेकंड पर्सन यू की तमाम हालतें, यू, यूर, यू, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये सेकंड पर्सन कहलाते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट और इनकी तमाम हालतें, सब्जेक्टिव केसेस हैं, पॉजेसिव केसेस हैं, ऑब्जेक्टिव केसेस हैं, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाते हैं। थर्ड पर्सन प्लूरल दे, देयर, देम, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये थर्ड पर्सन प्लूरल कहलाते हैं। इन पर्सन को समझना और याद रखना ज़रूरी है, चूँकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर इनका अहम किरदार है। इनको अच्छी तरह से नोट कर लें। फिर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाया जाता है। उनमें 5 टाइप्स और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में डेक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस, उर्दू में जिसको हम बयानिया या असबातिया जुमले कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, निदाइया जुमले, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, दुआइया या तमन्नाइया जुमले, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, हुक्मिया या इल्तजाइया सेंटेंसेस जुमले। First type of sentence, what is a declarative sentence or assertive sentence? A declarative sentence simply makes a statement or expresses an opinion. In other words, it makes a declaration. This kind of sentence ends with a period, means full stop. Declarative sentences simply एक बयान का इजहार करते हैं या अपनी राय का इजहार करते हैं। For example, I want to be a good writer. Here the sentence is making a statement. I want to be a good writer makes a statement. My friend is a really good writer expresses an opinion. यहाँ पे opinion का इजहार हो रहा है। तो ये दोनों sentences assertive और declarative sentences के examples हैं। Next इनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की शक्ल में देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शक्ल में कैसे इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेज आई वॉन्ट टू बी अ गुड राइटर। यहाँ ही सेज, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और इसके बाद कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जो स्पीच है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्ट करने वाली ही सेज, और जो रिपोर्ट की गई आई वॉन्ट टू बी अ गुड राइटर, ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। एक और एग्जाम्पल, शी सेड, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। फिर आगे इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर माई फ्रेंड इज़ अ गुड राइटर, ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्ट की गई स्पीच। टेक अनदर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। आई शैल हेल्प यू, ये रिपोर्टेड स्पीच है। आई शैल हेल्प यू, ये डेक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेज हैं। माई फ्रेंड इज़ अ गुड राइटर, ये डेक्लरेटिव असर्टिव सेंटेंसेज। I want to be a good writer, declarative और assertive sentences की examples हैं। Next type of sentence is, what is an interrogative sentence? An interrogative sentence asks a question. This type of sentence often begins with question words or auxiliary verbs. Who, what, where, when, why, how, or, do, does, did, will, shall, is, am, are, was, were, can, could, may, might, and it ends with a question mark. ये सेंटेंस सवाल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये हमेशा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, जो कि अभी मैंने आपको पढ़ के बताए, या फिर इमदादी फेल से शुरू होते हैं। डू, डज, डिड, विल, शैल, इज, एम, आर, वाज, वर,
कैन, कुड, इनसे स्टार्ट होता है और सेंटेंस के आखिर पे हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आर यू गोइंग टू कंप्लीट योर असाइनमेंट, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आखिर पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन सेंटेंस का आगाज क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट, डू यू नो व्हाट द वेदर विल बी टुमारो। अब डू हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन सेंटेंस के आखिर पे क्वेश्चन मार्क है, ये भी क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसके एग्जाम्पल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की शक्ल में देखते हैं। ही सेज टू मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। व्हाट्स योर नेम, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है और आखिर पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये रिपोर्टेड स्पीच है और सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है। शी सेड टू हिम, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। विल यू गिव मी योर बुक, अब विल हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब से शुरू हो रहा है, आखिर पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये भी क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्पीच है वो रिपोर्टेड स्पीच है और इन्वर्टेड कॉमास से बाहर जो है वो शुरू में जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच है। नेक्स्ट, ही सेड टू मी, डू यू नो व्हाट द वेदर विल बी टुमारो। ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। और दूसरी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्पीच है आखिर पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भी है और रिपोर्टेड स्पीच है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? An exclamatory sentence is a sentence that expresses great emotion such as excitement, wonder, happiness, sorrow, and anger, and ends with an exclamation point. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जो कि आपके जज्बात का इजहार करता है, जोश का इजहार करता है, हैरत का, खुशी का, गम का, गुस्से का इजहार करता है और सेंटेंस हमेशा इख्तिताम उसका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से होता है। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा आई हैव वन द मैच। बाज़ पूरे सेंटेंस के आखिर पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है और बाज़ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं कि उनके बाद ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। जैसा कि ये फर्स्ट सेंटेंस है, हुर्रा आई हैव वन द मैच। इस सेंटेंस के अंदर हुर्रा के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, तो ये खुशी का इजहार है। अलास माई मदर इज़ डेड, अलास ये गम का इजहार है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। हाउ ओल्ड दिस वुमन इज, अब ये हैरत का इजहार है, इस सेंटेंस के आखिर पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। और आई गॉट एन ए ऑन माई बुक रिपोर्ट, अब ये सेंटेंस के अंदर कोई ऐसा लफ्ज़ भी नहीं है, लेकिन ये बोला इस तरीके से खुशी के साथ गया है। इस सेंटेंस के आखिर पे जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है वो हमें बताता है कि सेंटेंस की सूरत हाल क्या है, कि ये किस अंदाज में कहा गया है। तो ये खुशी के एक्सक्लेमेटरी अंदाज के अंदर ये बात की गई है। अब इस सेंटेंस की टाइप को देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की शक्ल में कैसे इस्तेमाल होते हैं। ही सेज टू मी, तो ही सेज टू मी ये रिपोर्टिंग स्पीच है। हुर्रा आई हैव वन द मैच, अब हुर्रा के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो ये हुर्रा आई हैव वन द मैच ये रिपोर्टेड स्पीच है, सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। शी सेड टू हिम, ये रिपोर्टिंग स्पीच। अलास माई मदर इज डेड, ये रिपोर्टेड स्पीच है और सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अलास माई मदर इज डेड ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उर्दू में हम इनको निदाइया फिक्रात कहते हैं। ही सेड टू मी हाउ ओल्ड दिस वुमन इज, अब ही सेड टू मी ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं जो कॉमा से पहले होती है, और जो कॉमास के अंदर है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। हाउ ओल्ड दिस वुमन इज, याद रखिए कि जब भी हाउ और व्हाट से सेंटेंस का आगाज हो और सेंटेंस के आखिर पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ हो तो वो हैरत को जाहिर करता है, वंडर और सरप्राइज को जाहिर करता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज व्हाट इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस? एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ प्रेयर, कीन विश, कर्स एटसेट्रा। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जिनको हम दुआया फिक्रात कहते हैं, ये हमेशा दुआ का इजहार करते हैं, हसरत का इजहार करते हैं या
लानत का इजहार करते हैं, कर्स का, बुरा भला कहने का इजहार करते हैं। इनके बाद दुआ देनी हो या दुआ देनी हो या हसरत का इजहार करना हो तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल होता है। उन सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। दिस काइंड ऑफ सेंटेंस जनरली स्टार्ट्स विद मे और वुड दैट। इस किस्म के फिक्रात जो होते हैं वो मे या वुड दैट से स्टार्ट होते हैं एंड एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट, और सेंटेंस के आखिर पे हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। मे यू टू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योर ग्रैंड चिल्ड्रन, अल्लाह करे कि आप दोनों इतना अरसा जिंदा रहें, पोते पोतियों को देख सकें। वुड दैट शी वर अ प्रिंसेस, काश वो एक शहजादी होती। तो ये दुआ या बद्दुआ या हसरत के लिए ये सेंटेंस इजहार करते हैं। अब देखते हैं कि इनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू में हम इनको दुआया या तमन्नाया फिक्रात कहते हैं। ही सेज टू मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। तो मे यू लिव लॉन्ग ये रिपोर्टेड स्पीच है। शी सेड टू मी, वुड दैट आई वर रिच, शी सेड टू मी ये रिपोर्टिंग स्पीच है। वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता या अमीर होती, ये रिपोर्टेड स्पीच है। और वुड दैट आई वर रिच ये सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे यू लिव लॉन्ग ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ही सेड टू मी ये रिपोर्टिंग स्पीच है। मे यू बी ब्लेस्ड विद अ सन, अल्लाह आपको एक बेटा अता करे, ये रिपोर्टेड स्पीच है और सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस है। आई सेड टू हर, वुड दैट शी वर अ प्रिंसेस, अब ये भी उसी तरीके से आई सेड टू हर ये कॉमे से बाहर है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। वुड दैट शी वर अ प्रिंसेस, काश वो एक शहजादी होती, तो ये रिपोर्टेड स्पीच है और सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस है। लास्ट पांचवा सेंटेंस, व्हाट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस? एन इंपेरेटिव सेंटेंस गिव्स अ कमांड और मेक्स अ रिक्वेस्ट। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस या ये हुक्म देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तजवीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मना करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तजवीज़ के लिए, नसीहत के लिए, बहुत सारी हालतों में ये इस्तेमाल किए जाते हैं। इट यूजली एंड्स विद अ पीरियड, आम तौर पर ये सेंटेंस फुल स्टॉप पे ख़त्म हो जाता है। बट कैन अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस एंड विद एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट, लेकिन चंद हालात के अंदर इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के अंदर भी ख़त्म किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ सिट डाउन ये रिक्वेस्ट है। डू नॉट टेल अ लाई ये मना करने के लिए कहा गया है। ओपन योर बुक कमांड की गई है। रिंग द बेल इसमें भी हुक्म दिया गया है। तो ये सेंटेंस हुक्म देने के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, तजवीज़ के लिए, नसीहत के लिए और बहुत सारी हालतों में इस्तेमाल होते हैं। आइए देखते हैं कि इनको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कैसे इस्तेमाल करते हैं। इनको हम उर्दू में या हिंदी में हुक्मिया या इल्तजाइया फिक्रात कहते हैं। द सर्वेंट सेज टू अस, प्लीज सिट डाउन। द सर्वेंट सेज टू अस ये रिपोर्टिंग स्पीच है। प्लीज सिट डाउन ये रिपोर्टेड स्पीच है और प्लीज सिट डाउन ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। द मदर सेड टू हिम ये रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्ट करने वाली। डू नॉट टेल अ लाई ये रिपोर्टेड स्पीच है और सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स ओपन योर बुक। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स ये रिपोर्टिंग स्पीच है। ओपन योर बुक ये रिपोर्टेड स्पीच है। द प्रिंसिपल सेड टू द पियन रिंग द बेल। द प्रिंसिपल सेड टू द पियन ये रिपोर्टिंग स्पीच है और रिंग द बेल ये रिपोर्टेड स्पीच है। डियर व्यूअर्स, ये वो 5 किस्म के फिक्रात थे जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनता है। इन्हीं 5 किस्म के फिक्रात को अगर आप सीख लेंगे तो इन 5 फिक्रात से, इन 5 सेंटेंसेस से हट के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या नरेशन नहीं होती। तो आए चलते हैं कि मज़ीद इनको हम अहम बातें कैसे हैं और कैसे कैसे हम इनको डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 चेंजेस, सबसे अहम जो 3 तब्दीलियां हैं। चेंज इन पर्सन्स जो कि अभी मैंने आपको बताए हैं। आई वुई को उनकी सारी हालतों को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। यू की सारी हालतों को सेकंड पर्सन कहते हैं और ही शी इट दे को थर्ड पर्सन कहते हैं। तो
पहली बात चेंज इन पर्सन, दूसरी बात चेंज इन टेंसेस, तीसरी बात अदर चेंजेस। ये 3 किस्म की तब्दीलियां होती हैं। अगर आपने ये 3 किस्म की तब्दीलियां याद कर ली तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पीस ऑफ केक लगेंगे, बिल्कुल आसान लगेंगे। लेकिन अगर आपको ये 3 तब्दीलियां आपने याद ना की तो फिर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आना मुश्किल है। तो चलते हैं जी कि चेंज इन पर्सन। चेंज इन पर्सन, फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट नंबर से तब्दील करें, सेकंड पर्सन को सेकंड नंबर से तब्दील करें, थर्ड पर्सन को हरगिज तब्दील ना करें। अब पर्सन मैं आपको पहले बता चुका हूं, आई वुई को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, यू और यू को उनकी तीनों तब्दीलियों, तीनों हालतों को हम सेकंड पर्सन कहते हैं। ही शी इट की सारी हालतें, सब्जेक्टिव केसेस, पॉजेसिव केसेस, ऑब्जेक्टिव केसेस, उनको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। लेकिन ये पर्सन का तो हमने पता कर लिया, लेकिन सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर इनका कैसे पता चलेगा? तो ये नीचे आपके सेंटेंस लिखा खड़ा है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी फाइल होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा, उसको हम फर्स्ट नंबर कहेंगे, और जो ऑब्जेक्ट होगा सेड टू मी, अब ये मी की जगह पे हिम आ जाए, हर आ जाए, अस आ जाए, कोई भी आ जाए ऑब्जेक्ट, वो सेकंड नंबर कहलाएगा। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जब पर्सन आएंगे, ही शी इट दे या यू वुई, वो पर्सन कहलाएंगे। ये बात इंतहाई अहम है। जब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का पता होगा तो तब हम पर्सन की तब्दीली कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर जैसे ही सेड टू मी, तो ही फाइल है, इस फाइल की जगह पे, ही की जगह पे यू होता, आई होता, वुई होता, दे होता, कोई बंदे का नाम होता, प्रिंसिपल होता, सर्वेंट होता, वो सारे क्या है, वो फर्स्ट नंबर कहलाएंगे। फाइल हमेशा फर्स्ट नंबर। रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर फाइल सब्जेक्ट फर्स्ट नंबर, और जो ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर वो सेकंड नंबर कहलाएगा। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो अभी हमने पर्सनल प्रोनाउन की हालतें देखी हैं, आई वुई की सारी हालतें हम फर्स्ट पर्सन कहेंगे, और यू की सारी हालतें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वो सेकंड पर्सन कहलाएंगी, और ही शी इट दे की सारी हालतें वो थर्ड पर्सन कहलाएंगी। तो अभी हमने फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट नंबर से तब्दील करना है। वैसे आप इनके कलर्स से भी पहचान कर सकते हैं। ही का भी रेड कलर है, आई का भी रेड कलर है, इसका मतलब है कि आई ही के साथ तब्दील होगा। मी का ग्रीन है, यू का भी ग्रीन है, सेकंड पर्सन सेकंड नंबर से तब्दील होगा। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट नंबर से तब्दील होगा। इट्स क्वाइट इजी। एक और एग्जांपल, शी सेज टू हिम, तो शी यहां फर्स्ट नंबर है, सेज टू हिम, हिम सेकंड नंबर है। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आई लव यू एंड हिम, आई इसमें फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, हिम थर्ड पर्सन है। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जब ये प्रोनाउन आएंगे तो उनको हम पर्सन कहेंगे, और रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर फाइल फर्स्ट नंबर कहलाएगा और ऑब्जेक्ट सेकंड नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट, चेंज इन टेंसेस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में तब्दील कर देते हैं, सेकंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में ही रखते हैं, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, इज एम आर को वाज वर में चेंज कर देते हैं, वाज वर को हैड बीन में चेंज कर देते हैं, विल शैल को वुड में तब्दील कर देते हैं, और कैन और मे को कुड और माइट में। डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म को हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म में, डू नॉट और डज नॉट को डिड नॉट में चेंज कर देते हैं। डू या डज सवालिया आ जाए तो फिर डू डज खत्म हो जाता है और सेकंड फॉर्म बना दी जाती है। डू डज खत्म और फॉर्म को सेकंड कर दिया जाता है। जब ये सवालिया होगा, नेगेटिव होगा, डू नॉट डज नॉट को डिड नॉट में तब्दील करेंगे, लेकिन डू डज सवालिया होगा, इंट्रोगेटिव होगा, तो फिर फॉर्म सेकंड कर देंगे, डू डज खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, अदर चेंजेस, और भी तब्दीलियां होती हैं। हेयर को देयर में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, नाउ को देन में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, द फॉलोइंग डे में, टुडे टुनाइट को दैट डे दैट नाइट में, yesterday द लास्ट डे और द प्रीवियस डे, अगो बिफोर हैंस देंस। सर और मैडम के अल्फाज आ जाएं
रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सर और मैडम के अल्फाज आ जाएं तो डिलीट इट बट ऐड रेस्पेक्टफुली इन रिपोर्टिंग स्पीच एट द एंड। रिपोर्टिंग स्पीच के आखिर पर रेस्पेक्टफुली का इजाफा कर देना है। यस, नो, वेल, अगर ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अल्फाज आ जाते हैं तो इनको ख़त्म कर देना, डिलीट इट। गुड मॉर्निंग, इसको ग्रीटेड में चेंज कर देंगे। तो ये 3 किस्म की तब्दीलियां होती हैं। ये 3 किस्म की तब्दीलियां मज़ीद सीखते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो पर्सन्स एंड अदर चेंजेस होंगी। ये अहम बात है कि रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि पहली स्पीच, कॉमे से बाहर वाली स्पीच, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो पर्सन्स और अदर चेंजेस होंगी, और अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तो पर्सन्स, टेंसेस एंड अदर चेंजेस, ये तीनों तब्दीलियां होंगी। मुख्तसर ये कि रिपोर्टिंग स्पीच फ़िलहाल या मुस्तकबिल में हो तो पर्सन्स और अदर चेंजेस होंगी, 2 तब्दीलियां होंगी, और अगर रिपोर्टिंग स्पीच फेल माजी में हो तो तीनों तब्दीलियां होंगी। अब चलते हैं जी, फर्स्ट सेंटेंस को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। डेक्लरेटिव सेंटेंसेस और असर्टिव सेंटेंसेस, इनकी पहले चेंजेस पढ़ लें कि इनकी चेंजेस कैसे कैसे करते हैं। अब फर्स्ट सेंटेंस है ही सेज आई वॉन्ट टू बी अ गुड राइटर। कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट लगाएं, यानी कि ही सेज, उसके बाद कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट लगाएंगे। दैट के बाद फाइल की तब्दील शुदा शक्ल लगाएं। अब आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट नंबर से तब्दील होगा, तो आई की जगह पे ही आ गया। आई फर्स्ट नंबर पे कौन खड़ा? ही खड़ा है, तो क्या ही आ गया। अब आई के साथ तो वांट इस्तेमाल हुआ, तो ही के साथ क्या हो जाएगा? वांट्स। अब वांटेड क्यों नहीं हुआ? बिकॉज रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है। रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो तो टेंस की तब्दीली नहीं करते, टेंस वही रखते हैं। He wants to be a good writer. दैट के बाद हमने फाइल की तब्दील शुदा शक्ल लगानी है, फाइल के बाद इमदादी फेल की तब्दील शुदा शक्ल, फिर बाकी सारी तब्दीलियां। नंबर 5, ING वाली फॉर्म तब्दील नहीं होती। ये 4-5 बातें आपने जहन में रखनी है कि ये तब्दीलियां हम कैसे करते हैं। अब सेंटेंस है शी सेड माई फ्रेंड इज अ गुड राइटर। इसको अगर हम इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं तो शी सेड, ये पास्ट में, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में आ गई। अब कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट। अब माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट नंबर से तब्दील हुआ, फर्स्ट नंबर पे शी। माई पजेसिव केस है तो शी का भी पजेसिव केस करेंगे। पर्सन की जो हालत होगी, पर्सन का जो केस होगा, तो जिस नंबर के साथ तब्दील होना है उसका भी वही केस करेंगे। माई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट नंबर पे से तब्दील होगा, फर्स्ट नंबर शी है, माई मलकियती हालत है, पजेसिव केस है, तो शी का भी पजेसिव केस लगेगा। दैट हर फ्रेंड, इज को वाज में तब्दील कर दिया। क्यों? शी सेड, रिपोर्टिंग स्पीच जो है ये पास्ट में है, माजी में है, इसलिए इज को वाज में तब्दील कर दिया। अ गुड राइटर, ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू मी I shall help you। अब he said to me I shall help you, he said to me कॉमास खत्म करने के लिए that लगाया। I फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट नंबर से तब्दील हुआ, फर्स्ट नंबर पे ही है तो ही आ गया जी। shall को would में तब्दील कर दिया। would में तब्दील क्यों किया? चूंकि said रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, इस वजह से would के बाद फॉर्म पहली आएगी। would, should, can, could, may, might के बाद हमेशा फॉर्म पहली आती है। do, does, did फॉर्म पहली आती है इनके बाद। दैट ही वुड हेल्प, अब यू सेकंड पर्सन है, सेकंड नंबर से तब्दील होगा। यू भी ग्रीन, मी भी ग्रीन, तो यू को सेकंड नंबर पे जो मी है उसके साथ तब्दील करेंगे। यू भी मफूली हालत, ऑब्जेक्टिव केस, मी भी ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए मी आ गया। ही सेड टू मी दैट ही वुड हेल्प मी। ही विल से टू मी आई वॉन्ट टू हेल्प यू। ही विल से टू मी। अब ये फ्यूचर सेंटेंस के अंदर, फ्यूचर टेंस के अंदर ये रिपोर्टिंग स्पीच है, आई वॉन्ट टू हेल्प यू। इसका इंडायरेक्ट कैसे बनेगा? ही विल से टू मी, कॉमास खत्म करने के लिए दैट लगाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट नंबर से तब्दील होगा, फर्स्ट नंबर पे ही खड़ा है तो ही। वांट, आई के साथ तो वांट था, ही के साथ वांट्स हो जाएगा। अब वांटेड क्यों नहीं हुआ? बिकॉज रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर टेंस के अंदर है। ही विल से टू मी फ्यूचर टेंस के अंदर है, इस वजह से
वांटेड नहीं हुआ। फ्यूचर में हो या प्रेजेंट टेंस में हो रिपोर्टिंग स्पीच, तो टेंस की तब्दीली नहीं करते, पर्सन और अदर चेंजेस करते हैं। इसलिए ही वॉन्ट्स टू हेल्प मी, मी कैसे आया? यू सेकंड पर्सन सेकंड नंबर से तब्दील हुआ, इसलिए मी आ गया। नेक्स्ट और भी एग्जांपल देखते हैं। ये आपके सामने एक टेबल की शक्ल में है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ही सेज आई होप आई एम नॉट लेट। इनडायरेक्ट, शी सेज दैट शी होप्स शी इज नॉट लेट। अब आई होप आई एम, इसको इनडायरेक्ट में जब बनाया तो शी होप्स शी इज, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन फर्स्ट नंबर से तब्दील हुआ, आई फर्स्ट पर्सन फर्स्ट नंबर से तब्दील हुआ, तो इज एम आर को वाज वर में तब्दील कर देते हैं। लेकिन यहां पे वाज वर क्यों नहीं चेंज किया? बिकॉज शी सेज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट के अंदर स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है, इस वजह से शी इज ही रहा, शी वाज नहीं किया। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2, यू हैव सेड दे आर वेटिंग आउटसाइड। इनडायरेक्ट, यू हैव सेड कॉमास खत्म करने के लिए दैट लगाए, दे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, दे आर वेटिंग आउटसाइड। अब दे आर वेटिंग आउटसाइड, आर को हमने वर्क क्यों नहीं किया? बिकॉज रिपोर्टिंग स्पीच यू हैव सेड ये प्रेजेंट के अंदर है, इस वजह से हमने आर को वर्क में चेंज नहीं किया। नंबर 3, ही सेज टू मी आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू। इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? ही सेज टू मी दैट ही वॉन्ट्स टू स्पीक टू मी। अब ही वॉन्ट्स कैसे आया? आई की जगह पे ही कैसे तब्दील हुआ? बिकॉज आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट नंबर से तब्दील हुआ, फर्स्ट नंबर पे ही खड़ा था, तो ही के साथ आई की जगह पे ही आ गया, तो ही वॉन्ट्स। वॉन्ट्स वांटेड क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ही सेज टू मी, ये प्रेजेंट के अंदर स्पीच है, प्रेजेंट में हो तो टेंस की तब्दीली नहीं करते, तो आई के साथ वांट था तो ही के साथ वांट्स हो जाएगा। आपको पता है कि ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ SEIES ऐड करते हैं। ही वॉन्ट्स टू स्पीक टू मी। अब मी कैसे आया? यू सेकंड पर्सन सेकंड नंबर से तब्दील हुआ, सेकंड नंबर पे कौन खड़ा था? मी खड़ा था, इसलिए यू की जगह पे मी आ गया। नंबर 4, द टीचर विल से अस यू हैव डन योर वर्क वेरी वेल। द टीचर सेड टू अस यू हैव डन योर वर्क वेरी वेल। इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? द टीचर सेड टू अस, कॉमास खत्म करने के लिए दैट लगाया। अब दैट के बाद यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन सेकंड नंबर से चेंज होता है। यू हैव डन, तो यू सब्जेक्टिव केस है, सेकंड पर्सन है, सेकंड नंबर से तब्दील होगा, सेकंड नंबर पे अस खड़ा है, तो यू फाइली हालत है, अस की भी फाइली हालत लगाएंगे। यू सब्जेक्टिव केस है, अस का भी सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। सब्जेक्टिव केस अस का वी, तो हैव को हैड में चेंज कर दिया। वजह द टीचर सेड टू अस, टीचर सेड टू अस ये पास्ट टेंस के अंदर है, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, इस वजह से हैव को हैड में चेंज कर दिया। दैट वी हैव डन योर वर्क, योर वर्क की जगह पे आवर वर्क लगाएंगे। आवर वर्क, वजह यूर सेकंड पर्सन सेकंड नंबर पे अस खड़ा, यूर पॉजेसिव केस है तो अस का भी पॉजेसिव केस आएगा, तो अस का पॉजेसिव केस कौन सा है? आवर है। We had done our work very well. Number 5, she will say he did not come up to my expectation. Indirect, she will say that he did not come up to her expectation. अब ये her expectation क्यों हुआ? He did not, he थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन ही का ही रहेगा, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, इसलिए ही डिड नॉट ही रहा। अब डिड नॉट को हैड नॉट में क्यों नहीं चेंज किया? वजह शी विल से रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर के अंदर है, इस वजह से वही सेंटेंस वही टेंस रहेगा। दैट ही डिड नॉट कम अप टू माई एक्सपेक्टेशन, माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट नंबर पे शी है, माई मलकियती हालत है, पॉजेसिव केस है, तो शी का भी पॉजेसिव केस आएगा, तो शी का पॉजेसिव केस हर, इस वजह से हर एक्सपेक्टेशन। शी विल से दैट ही डिड नॉट कम अप टू हर एक्सपेक्टेशन। नंबर 6, शी सेड आई एम हेल्पिंग माई मदर इन द किचन। शी सेड दैट शी वॉज हेल्पिंग हर मदर इन द किचन। आई फर्स्ट पर्सन फर्स्ट नंबर से तब्दील हुआ, तो आई
सब्जेक्टिव केस तो शी का भी सब्जेक्टिव केस शी आ गया। माई पजेसिव केस, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट नंबर से तब्दील हुआ तो ये भी पजेसिव केस है, तो शी का पजेसिव केस आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस है द टीचर सेड टू अस यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर ड्राइंग। अब ये पास्ट टेंस के अंदर एग्जाम्पल्स हैं, सारी पास्ट टेंस की हैं। द टीचर सेड टू अस you have not completed your drawing. The teacher said to us that we had not completed our drawing. Number 8, she said to me you are a lazy boy. Indirect speech, she said to me that I was a lazy boy. Number 9, the teacher said God helps those who help themselves. The teacher said that God helps those who help themselves. याद रखिए ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, प्रोवर्ब्स हो, तो उनका टेंस चेंज नहीं करते, चाहे रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो। तो रिपोर्टिंग स्पीच बेशक प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो, प्रोवर्ब हो, तो उसका टेंस चेंज नहीं करते। ऐसे फिक्रात के अंदर सिर्फ कॉमास को खत्म करने के लिए दैट लगाते हैं, जैसा कि ये एग्जाम्पल है। नंबर 10, she said to me I don't agree with you. She said to me that she did not agree with me. अब she said to me I don't agree with you, she said to me that she did not agree with you. अब do not को did not में चेंज कर दिया, बाकी तब्दीलियां सेम हैं जो कि मैंने अभी आपको समझाई हैं। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड नंबर पे मी खड़ा है, तो इस वजह से आखिर पे विद मी आ गया। 11, she said I didn't go to school yesterday. She said that she hadn't gone to school the previous day. अब did not को had not में चेंज कर दिया, had not के बाद थर्ड फॉर्म, और yesterday को the previous day में चेंज कर दिया। वजह she said रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट के अंदर है। He said, I hope you will not repeat this mistake. अब he said to me, अब ये ज़हन में रखें, sometimes he said, इसके बाद सामने कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो हम ये तसव्वुर कर लेंगे कि यहाँ पे कौन खड़ा है, मी खड़ा है। तो he said to me that he hoped I would not repeat that mistake. अब this को that में तब्दील कर दिया, विल को वुड में चेंज कर दिया। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड नंबर पे कोई भी नजर नहीं आ रहा था, तो हमने आपको बताया कि सेड के बाद हम तसव्वुर कर लेंगे कि कौन खड़ा है, मी खड़ा है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फिक्रात, इनकी तब्दीलियां पहले समझनी होंगी। सेड टू को आस्ट में तब्दील कर दें, कॉमास को ख़त्म करने के लिए इफ़ लगाएं। अगर रिपोर्टेड स्पीच इमदादी फेल से शुरू हो तो, यानी कि डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट से सेंटेंस का आगाज हो, तो कॉमास को खत्म करने के लिए इफ लगाएंगे। कॉमास को खत्म करने के लिए क्वेश्चन वर्ड ही लगा रहने दें अगर रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, यानी कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हाउ एटसेट्रा, ये क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस का आगाज हो, तो कॉमास को खत्म करने के लिए कुछ भी नहीं लगाएंगे, वही क्वेश्चन वर्ड ही लगा रहेगा। लेकिन क्वेश्चन वर्ड या इफ के बाद फाइल की तब्दील शुदा शक्ल लगाएंगे, और फाइल के बाद इमदादी फेल की तब्दील शुदा शक्ल, इनके सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब की तब्दील शुदा शक्ल लगाएंगे, फिर बाकी सारी तब्दीलियां होंगी। लेट्स सी, शी सेड टू हिम विल यू गिव मी योर बुक। अब इसका इंडायरेक्ट कैसे बनेगा, शी आस्क्ड मी, सेड टू को किस में तब्दील करेंगे, आस्क्ड में। शी आस्क्ड हिम, याद रखें सेड टू को आस्क्ड में, आस्क्ड के साथ टू नहीं लगाना। शी आस्क्ड हिम, कॉमास को खत्म करने के लिए इफ लगाएं, वजह चूंकि विल से सेंटेंस का आगाज हो रहा है, इमदादी फेल से सेंटेंस का आगाज हो रहा है, विल यू गिव मी योर बुक, तो कॉमास को खत्म करने के लिए इफ। फिर यू सेकंड पर्सन सेकंड नंबर से तब्दील करेंगे, सेकंड नंबर पे हिम खड़ा, यू फाइली हालत, तो हिम की भी फाइली हालत लगाएंगे, तो हिम की फाइली हालत ही। फिर इमदादी फेल की तब्दील शुदा शक्ल, इमदादी फेल विल को वुड में तब्दील कर दिया, तो ही वुड। मैंने अभी आपको बताया कि विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट के बाद हमेशा पहली फॉर्म लगाते हैं, तो ही वुड गिव, गिव नहीं करेंगे, ही वुड गिव।
मी फर्स्ट पर्सन फर्स्ट नंबर से तब्दील हुआ, मी ऑब्जेक्टिव केस तो शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। फिर योर बुक, योर सेकंड पर्सन है, सेकंड नंबर से तब्दील हुआ। योर पजेसिव केस है तो हिम का भी पजेसिव केस लगेगा, तो हिम का पजेसिव केस हिज, इसलिए हिज बुक। शी आस्क्ड हिम इफ ही वुड गिव हर हिज बुक। नेक्स्ट, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। इनडायरेक्ट, ही आस्क्ड मी। अब क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस का आगाज हुआ है तो कॉमास को खत्म करने के लिए वही क्वेश्चन वर्ड ही लगा रहेगा व्हाट, लेकिन व्हाट के बाद फाइल ही हालत आएगी। फाइल, व्हाट के बाद फाइल की तब्दील शुदा शक्ल। अब फाइल इसमें कौन है? योर नेम। योर नेम हमेशा मलकियती हालत के साथ जो भी नाउन होगा, पजेसिव केस के साथ जो भी नाउन होगा, उनको हमेशा इकट्ठा फाइल उठाया जाता है। फाइल हो, मफूल हो, उनको हमेशा इकट्ठा उठाया जाता है। तो योर नेम, योर सेकंड पर्सन, सेकंड नंबर पे कौन खड़ा? मी। तो योर पजेसिव केस तो मी का पजेसिव केस माई, माई नेम। फिर इज की तब्दीली शुदा हालत, इज हेल्पिंग वर्ब है, इमदादी फेल है, तो इमदादी फेल की तब्दील शुदा हालत कौन सी है? इज को वाज में तब्दील कर देंगे। तो ये सेंटेंस कैसे बन जाएगा? इनडायरेक्ट, ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। याद रखिए, जब इनडायरेक्ट बन जाएगा तो फिर कॉमास भी खत्म हो जाएंगे और क्वेश्चन वर्ड भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ फुल स्टॉप आ जाएगा। नेक्स्ट, ही सेड टू मी डू यू नो व्हाट द वेदर विल बी टुमारो? ही आस्क्ड मी। अब ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, डू, इसलिए कॉमास खत्म करने के लिए इफ आएगा। इफ के बाद फाइल की तब्दील शुदा शक्ल। फाइल, यू सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड नंबर से तब्दील होगा। सेकंड नंबर पे कौन खड़ा? मी, इसलिए यू की जगह पे आई आ गया। यू किससे तब्दील हुआ? मी से। यू सेकंड पर्सन सेकंड नंबर से तब्दील हुआ, तो सेकंड नंबर पे मी है। यू फाइली हालत है, सब्जेक्टिव केस है, तो मी का भी सब्जेक्टिव केस आएगा, इसलिए आई आया। फिर आपको मैंने बताया कि डू डज अगर सवालिया होंगे तो ये डू डज खत्म हो जाएगा, फॉर्म सेकंड कर देंगे। तो फॉर्म नो है, नो की सेकंड फॉर्म नो, सेकंड फॉर्म नो, तो उसको नो में चेंज कर दिया। व्हाट द वेदर, विल को वुड में चेंज कर दिया। बी टुमारो, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है शी सेड इज दिस योर बुक। अब इज दिस योर बुक, ये सेंटेंस इमदादी फेल से शुरू हो रहा है, तो इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? शी आस्क्ड इफ, इफ के बाद फाइल, दिस को दैट में तब्दील कर देंगे। इफ दैट वाज योर बुक, इफ दैट, दैट फाइल है तो फिर इमदादी फेल आएगा। इमदादी फेल इज, इज की तब्दील शुदा फॉर्म वाज। इफ दैट वाज योर बुक, योर सेकंड पर्सन, सेकंड नंबर पे कोई भी नहीं खड़ा, तो हम फर्ज करेंगे कि यहां मी खड़ा है, तो हम उस मी की पजेसिव केस लगा देंगे माई, चूंकि योर पजेसिव केस है तो मी का भी पजेसिव केस माई बुक। ही सेड टू मी व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? इनडायरेक्ट, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? व्हाट कॉमास खत्म करने के लिए क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड ही लगा रहेगा, लेकिन क्वेश्चन वर्ड के बाद फाइल की तब्दील शुदा शक्ल। फाइल कौन? यू, यू सेकंड पर्सन सेकंड नंबर से तब्दील होगा। सेकंड पर्सन पे मी खड़ा, सेकंड नंबर पे मी खड़ा, तो यू फाइली हालत है, सब्जेक्टिव केस है, तो मी का भी सब्जेक्टिव केस आई। तो फिर आर को वाज में तब्दील कर दिया, व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। अब इनको टेबल की शक्ल में देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। शी सेड टू मी आर यू गोइंग टू लाहौर टुडे? इनडायरेक्ट, शी आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू लाहौर दैट डे। अब मैंने इफ और वेदर दोनों लिखती हैं, याद रखिए इफ भी लगा सकते हैं और वेदर भी लगा सकते हैं, लेकिन वेदर के स्पेलिंग मिस्टेक होने का खतरा है, इसलिए आप इफ ही लगाएं, लेकिन वेदर भी लिख सकते हैं। इफ I was going to Lahore that day. He said to me, do you have any share in this firm? He asked me if I had any share in that firm. अब this को that में चेंज कर दिया।
अब डू सवालिया है तो इसको हमने खत्म कर दिया, डू सवालिया होगा, डू डज सवालिया होगा तो उसको खत्म कर देते हैं, फॉर्म सेकंड कर देते हैं। तो इफ आई हैड, हैड सेकंड फॉर्म है, हैज हैव की सेकंड फॉर्म हैड है, इसलिए इफ आई हैड एनी शेयर इन दैट फर्म। ही सेड टू मी विल यू लिसन टू मी, ही आस्क्ड मी। अब विल यू लिसन टू मी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस का आगाज हो रहा है, तो कॉमास खत्म करने के लिए इफ के बाद फाइल की तब्दील शुदा शक्ल, फाइल कौन, यू सेकंड पर्सन सेकंड नंबर से तब्दील होगा, सेकंड नंबर पे मी खड़ा, यू फाइली हालत है, सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस आई, इफ आई, फिर इमदादी फेल की तब्दील शुदा शक्ल वुड, इफ आई वुड लिसन टू हिम। अब हिम क्यों आया, मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट नंबर से तब्दील हुआ, फर्स्ट नंबर पे ही है, मी मफूली हालत है तो ही की मफूली हालत हिम, इस वजह से ये हिम आया। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू मी डू यू लाइक म्यूजिक, ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड म्यूजिक। अब डू हेल्पिंग वर्ब से फिक्रे का आगाज है तो डू डज खत्म तो फॉर्म सेकंड, इफ आई लाइक्ड म्यूजिक। द टीचर सेड डिड यू डू योर होमवर्क यस्टरडे, द टीचर आस्क्ड if I had done my homework the previous day। if I had, कॉमास खत्म करने के लिए if लगाया, उसके बाद फाइल की तब्दील शुदा शक्ल, फाइल कौन, यू सेकंड पर्सन सेकंड नंबर पे कोई भी नहीं है तो हम फर्ज कर लेंगे यहां मी है तो मी की फाइली हालत आई। if I did को had में तब्दील कर दिया, if I had, had के बाद थर्ड फॉर्म होती है if I had done। अब यूर सेकंड पर्सन सेकंड नंबर पे कोई भी नहीं खड़ा, अभी मैंने आपको बताया कि जब कोई भी ना खड़ा होगा तो हम फर्ज कर लेंगे यहां मी है तो मी का पॉजेसिव केस माई। इफ आई हैड डन माई होम टास्क यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे। ही सेड टू मी हैव यू डन योर वर्क, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड डन माई वर्क। नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की और एग्जांपल्स, he said to me what do you want me to do, he asked me what I wanted him to do। she said to me where do you live, she asked me where I lived। the mother said to me how did you fare in your examination, the mother asked me how I had fared in my examination। she said to him why did you come late, she asked him why he had come late। the teacher said who is the author of this book, the teacher asked who the author of that book was। ये 11 नंबर सेंटेंस गौर से देखें। अब who से सेंटेंस का आगाज हो रहा है, कॉमास खत्म करने के लिए वही क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा who के बाद फाइल की तब्दील शुदा शक्ल, फाइल कौन था, ऑथर, दी ऑथर, तो दी ऑथर को फाइल के बाद लगाएंगे, who के बाद दी ऑथर, who the author of the book, who the author of दिस बुक, ये फाइल है तो दिस को दैट में तब्दील कर देंगे, हु द ऑथर ऑफ दैट बुक। फिर इमदादी फेल की तब्दील शुदा शक्ल, इमदादी फेल इज था तो इज को वाज में तब्दील किया, द टीचर आस्क्ड हु द ऑथर ऑफ दैट बुक वाज। 12 आई सेड टू हिम हाउ आर यू, आई आस्क्ड हिम हाउ ही वाज। क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, हाउ का हाउ ही रहेगा, उसके बाद फाइल की तब्दील शुदा शक्ल, फाइल कौन, यू सेकंड पर्सन सेकंड नंबर से तब्दील हुआ, सेकंड नंबर पे हिम खड़ा, यू फाइली हालत तो हिम की भी फाइली हालत ही, हाउ ही, तो आर को इज एम आर को वाज वर्ब में तब्दील करते हैं तो आर को वाज में तब्दील कर दिया, ही के साथ वाज इस्तेमाल होगा। आई आस्क्ड हिम हाउ ही वाज। याद रखिए जब इनडायरेक्ट बन जाता है तो फिर क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास वगैरह खत्म कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, दुआया या तमन्नाया फिकरात, इनकी तब्दीलियां पहले देखें। मे वाले फिकरात में सेड टू को प्रेड फॉर में तब्दील करेंगे, वुड दैट वाले फिकरात में सेड टू और वुड दैट को विश्ड में तब्दील कर दें। कॉमास को खत्म करने के लिए दैट लगाएं, दैट के बाद फाइल की तब्दील शुदा शक्ल लगाएं और फाइल के बाद इमदादी फेल की तब्दील शुदा शक्ल लगाएं, फिर बाकी सारी तब्दीलियां। अब सेंटेंस नंबर 1 पहले सेंटेंस की तरफ देखते हैं डायरेक्ट। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग।
अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। मे यू लिव लॉन्ग, ये रिपोर्टेड स्पीच है। इसको इनडायरेक्ट कैसे तब्दील करेंगे? अब ही सेड टू मी, जब भी मे से सेंटेंस का आगाज होगा इसका मतलब है कि ये दुआ है। दुआ या बद दुआ के लिए इस्तेमाल मे करते हैं, और ख्वाहिश के लिए, हसरत के लिए वुड दैट इस्तेमाल किया जाता है, और सेंटेंस के आखिर पे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। अब इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? ही सेड टू मी, ही प्रेड फॉर मी, सेड टू को प्रेड फॉर में चेंज कर दिया, कॉमास खत्म करने के लिए दैट लगाया। दैट के बाद यू सेकंड पर्सन सेकंड नंबर से तब्दील होगा। सेकंड नंबर पे कौन खड़ा? मी। तो यू फाइली हालत, तो मी की भी फाइली हालत, मी की फाइली हालत आई, आई फाइल आ गया। फिर फाइल के बाद इमदादी फेल की तब्दील शुदा शक्ल। इमदादी फेल इसमें कौन है? मतलब में ये मॉडल वर्ब है, तो इसकी तब्दील शुदा हालत माइट, आई माइट लिव लॉन्ग। अब हम लिव्ड लॉन्ग नहीं करेंगे, वजह चूंकि डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट के बाद हमेशा फॉर्म फर्स्ट आती है, जबकि हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा फॉर्म थर्ड आती है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखें। द मदर सेड टू हर डॉटर, मे अल्लाह ब्लेस यू विद अ सन। अब इनडायरेक्ट, द मदर प्रेड फॉर हर डॉटर, कॉमास खत्म करने के लिए दैट लगाया। दैट के बाद फाइल, फाइल अल्लाह, अल्लाह। फिर इमदादी फेल की तब्दील शुदा शक्ल, यानी कि वो मॉडल वर्ब में उसको माइट में तब्दील कर दिया। उसके बाद फॉर्म फर्स्ट, अल्लाह माइट ब्लेस हर। अब हर कैसे आया? यू सेकंड पर्सन है, सेकंड नंबर से तब्दील हुआ। सेकंड नंबर पे कौन खड़ा? हर डॉटर। तो डॉटर के लिए मफूली हालत कौन सी होगी? हर होगी। अल्लाह माइट ब्लेस हर विद अ सन। ही सेड वुड दैट आई वर रिच। अब ये ख्वाहिश के लिए है, अनफुलफिल्ड विश के लिए है। अब सेड को विश्ड में तब्दील कर दिया, वुड दैट भी खत्म हो गया। ही विश्ड, कॉमास खत्म करने के लिए दैट लगाया। फिर फाइल की तब्दील शुदा शक्ल, फाइल आई फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट नंबर से तब्दील हुआ, फर्स्ट नंबर पे ही खड़ा है तो ही आ गया। दैट के बाद ही। वाज वर्क को हैड बीन में तब्दील करते हैं, ही हैड बीन रिच। ही विश्ड दैट ही हैड बीन रिच। I said to him, would that you were here today. I wished. अब याद रखें, I said to him, तो said to him और would that, ये सारे हर चीज wished में खत्म हो जाएगी। I wished और him भी इसमें खत्म हो जाएगा, said to भी खत्म, would that भी खत्म। I wished कॉमास खत्म करने के लिए दैट। दैट के बाद फाइल की तब्दील शुदा शक्ल, फाइल यू था, यू सेकंड पर्सन सेकंड नंबर से तब्दील हुआ, सेकंड नंबर पे हिम है तो हिम की फाइली हालत ही आ गया। फिर वाज वर्क को हैड बीन में तब्दील करते हैं। फाइल के बाद इमदादी फेल की तब्दील शुदा शक्ल आती है तो हैड बीन आ गया। हेयर को देर में चेंज किया, टुडे को दैट डे में चेंज कर दिया। ये तब्दीलियां पहले हम पढ़ चुके हैं कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तो सारी तब्दीलियां करते हैं, टेंस भी तब्दील करते हैं, पर्सन भी तब्दील करते हैं और अदर चेंजेस भी करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ही सेड मे अल्लाह हेल्प मी डू माई ड्यूटी। ही प्रेड दैट अल्लाह माइट हेल्प हिम डू हिज ड्यूटी। ही सेड टू मी मे यू सक्सीड इन योर मिशन। ही प्रेड फॉर मी दैट आई माइट सक्सीड इन माई मिशन। Mr. Khan said, may Allah save you. Mr. Khan said that Allah might save him. She said, would that my father were alive. She wished that her father had been alive. The old man said, would that I were young. The old man wished that he had been young. Number 6, he said, would that I were born in Medina. He wished that he had been born in Medina. नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इनकी तब्दीलियां याद रखिए, ये निदाइया फिकरात, ये हुर्रा, ब्रावो, आहा, इस किस्म के फिकरात इनके अंदर खुशी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आहा, हुर्रा, ब्रावो एंड आहा वाले फिकरात में सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में तब्दील कर देंगे। अलैस, आह, ओ वाले फिकरात में सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद सारो में तब्दील कर दें। हाओ, वाओ और व्हाट वाले फिकरात में सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद वंडर में तब्दील कर दें। नोट, इस बात को नोट कर लें,
हाउ, वाओ और व्हाट वाले फिक्रात में एडवर्ब और एडजेक्टिव से पहले वेरी का इजाफा करें। इस बात को याद रखना है। व्हाट, वाओ और हाउ वाले फिक्रात में लाजमी एडजेक्टिव या एडवर्ब इस्तेमाल होता है, तो उन एडवर्ब या एडजेक्टिव से पहले वेरी का इजाफा करना है इनडायरेक्ट बनाते हुए। नंबर 2, कॉमास खत्म करने के लिए दैट लगाएं। 3, दैट के बाद फाइल की तब्दील शुदा शक्ल लगाएं। फाइल के बाद इमदादी फेल की तब्दील शुदा शक्ल लगाएं। और नंबर 5, बाकी तब्दीलियां। अब सेंटेंस है ही सेड हुर्रा आई हैव वन द मैच। हुर्रा आई हैव वन द मैच। ही सेड ये रिपोर्टिंग स्पीच है, हुर्रा आई हैव वन द मैच ये रिपोर्टेड स्पीच है। अभी तक तो आपको रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच का पता चल गया होगा, बार बार रिपीट हो रही हैं। फर्स्ट पर्सन फर्स्ट नंबर का भी पता चल गया होगा, सेकंड पर्सन सेकंड नंबर का भी पता चल गया होगा। अब आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई होगी। अब ही सेड हुर्रा आई हैव वन द मैच, इसका इनडायरेक्ट ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हुर्रा चूंकि ये खुशी की अलामत है इसलिए सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में तब्दील कर दिया। कॉमास खत्म करने के लिए दैट लगाया। अब हुर्रा भी खत्म, सेड भी खत्म। दैट के बाद फाइल की तब्दील शुदा शक्ल, फाइल आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट नंबर से तब्दील होगा, फर्स्ट नंबर पे ही खड़ा तो इसलिए ही आ गया। फाइल के बाद इमदादी फेल की तब्दील शुदा शक्ल, इसमें इमदादी फेल हैव है तो हैव को हैड में तब्दील कर दिया। दैट ही हैड वन द मैच। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, शी सेड अलेस माई मदर इज डेड। अब ये अफसोस है तो अफसोस के लिए, गम के लिए सेड और अलेस को किस में तब्दील कर देंगे? शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या शी एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। कॉमास खत्म करने के लिए दैट लगाया। दैट के बाद फाइल की तब्दील शुदा शक्ल, फाइल कौन था? माई मदर। माई फर्स्ट पर्सन फर्स्ट नंबर पे कौन खड़ा? शी, तो फर्स्ट नंबर से तब्दील हुआ माई, तो शी की पजेसिव केस हर, हर मदर। इज को वाज में तब्दील कर दिया। फाइल के बाद इमदादी फेल को तब्दील करना है तो इज को वाज में तब्दील कर दिया। तो दैट हर मदर वाज डेड, शी एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट हर मदर वाज डेड। तो इन्वर्टेड कॉमास वगैरह खत्म हो जाएंगे। द गर्ल सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट दिस इज। अब व्हाट से सेंटेंस का आगाज हो रहा है तो ये वंडर या सरप्राइज को जाहिर कर रहा है, तो सेड और व्हाट को हम किस में चेंज कर देंगे? एक्सक्लेम्ड विद वंडर में। द गर्ल्स एक्सक्लेम्ड विद वंडर और सरप्राइज, वंडर की जगह पे लफ्ज सरप्राइज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। द गर्ल्स एक्सक्लेम्ड विद वंडर, कॉमास खत्म करने के लिए दैट। अब व्हाट भी खत्म हो गया, सेड भी खत्म हो गया, कॉमास खत्म करने के लिए दैट आ गया। अब दैट के बाद फाइल की तब्दील शुदा शक्ल, इसमें फाइल कौन है? दिस है, दिस, तो दिस को दैट में तब्दील कर दिया जाता है। तो ये दोबारा जो दैट आ रहा है वो दिस की तब्दील शुदा फॉर्म दैट है और फाइल के बाद फिर इमदादी फेल की तब्दील शुदा शक्ल वाज। दैट वाज आ ब्यूटीफुल साइट। अभी मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव से पहले या एडवर्ब से पहले वेरी का इजाफा कर देंगे, इसलिए आ वेरी ब्यूटीफुल साइट, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है उससे पहले वेरी का इजाफा कर दिया, वेरी ब्यूटीफुल साइट। अब इसको टेबल की शक्ल में देखते हैं। ही सेड अलेस आई एम ruined, he exclaimed with sorrow that he was ruined, he said oh it's a bad news, he exclaimed with sorrow that it was a bad news. Number 3, hurrah, we have been declared successful, said they. अब ये सेंटेंस के आखिर पे रिपोर्टिंग स्पीच आई खड़ी है तो इनडायरेक्ट बनाते हुए हम इसको शुरू में लेके आएंगे। दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हुर्रा से सेंटेंस का आगाज है तो इसलिए हुर्रा खुशी की अलामत है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। अब वही फर्स्ट पर्सन फर्स्ट नंबर पे दे है तो वही को दे में चेंज कर दिया, तब्दील कर दिया। नंबर 4, हुर्रा वी शैल हैव एन आउटिंग टुमारो क्राइड द स्टूडेंट्स। उसी तरीके से फिर रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस के आखिर पे है। अब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम इस सेंटेंस को सीधा कर लेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच पहले ले आएंगे।
द स्टूडेंट्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे वुड हैव एन आउटिंग द नेक्स्ट डे। टुमारो को किस में चेंज कर देंगे? द नेक्स्ट डे में। नंबर 5, ही सेड हाउ वेल शी सिंग्स, कितना अच्छा गाती है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट शी सैंग वेरी वेल। अब वेल एडवर्ब है तो इससे पहले वेरी का इजाफा कर दिया। नंबर 6, दे सेड वाओ व्हाट अ प्लेजेंट वेदर इट इज। ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर। अब वाओ और व्हाट दोनों क्या हैं? ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं, तो दोनों को खत्म कर देंगे, सेड भी खत्म हो जाएगा। तो ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वाज। इट थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। ही शी इट, अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में आ जाएं ही शी इट दे, तो ये चेंज नहीं होते, इसलिए इट का इट ही रहेगा। लेकिन फाइल के बाद इमदादी फेल की तब्दील शुदा शक्ल इज को वाज में तब्दील कर दिया। दैट इट वाज अ वेरी प्लेजेंट वेदर। प्लेजेंट एडजेक्टिव है, उससे पहले वेरी का इजाफा कर दिया, वेरी प्लेजेंट वेदर। लास्ट इंपेरेटिव सेंटेंसेस, हुक्मिया या इल्तजाइया फिक्रात, इनकी तब्दीलियां, इनकी चेंजेस ज़्यादा हैं, इनको गौर से देखें। सबसे पहले चेंजेस इन सेड टू। वालिदैन अपने बच्चों से या उस्ताद तलबा से कहें तो सेड टू को एडवाइज्ड या ऑर्डर में तब्दील कर दिया जाता है, एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड। प्रिंसिपल चपरासी से कहे तो सेड टू को ऑर्डर्ड में। चपरासी प्रिंसिपल या उस्ताद से कहे तो सेड टू को रिक्वेस्टेड में। तलबा उस्ताद से या बच्चे वालिदैन से कहें तो सेड टू को रिक्वेस्टेड में। पुलिस ऑफिसर या फौजी ऑफिसर सिपाही से कहे तो सेड टू को कमांडेड। हैसियत का इल्म ना हो, कहने वाले का पता ही ना चले कि कहने वाला कौन है, प्रिंसिपल है, उस्ताद है, चपरासी है, कौन है, कहने वाले का इल्म ना हो तो सेड टू को टोल्ड या आस्क्ड में तब्दील कर दें। काइंडली, प्लीज, लेट वाले फिक्रात में सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दें। डू नॉट और नेवर वाले फिक्रात में सेड टू को फॉरबेड में तब्दील कर दें। अदर चेंजेस, कॉमास को खत्म करने के लिए टू लगाएं, टू के बाद फेल की पहली फॉर्म लगाएं, फिर बाकी सारी तब्दीलियां। नोट, लेट अस वाले फिक्रात में सेड टू को सजेस्टेड में तब्दील करें और कॉमास को खत्म करने के लिए दैट लगाएं। अब ये बात आप याद रखें कि बाकी ये जितने भी मैंने बताए हैं, वालिदैन, प्रिंसिपल, चपरासी, तलबा, पुलिस, हैसियत का इल्म ना हो, काइंडली, प्लीज, लेट वाले फिक्रात, डू नॉट, नेवर वाले फिक्रात, इनमें कॉमास को खत्म करने के लिए टू लगाना है। लेकिन अगर लेट अस वाले फिक्रात आ जाएंगे तो सेड टू को सजेस्टेड में तब्दील कर देंगे और कॉमास को खत्म करने के लिए दैट लगाएं, और रिपोर्टेड स्पीच में लेट अस को खत्म करके दे शुड में तब्दील कर दें। देखते हैं जी। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड इफ यू वांट टू पास। द टीचर एडवाइज्ड, अब उस्ताद बच्चों को नसीहत करता है तो सेड टू को किस में तब्दील कर दिया? एडवाइज्ड में। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, कॉमास खत्म करने के लिए टू लगाया, टू के बाद हमेशा पहली फॉर्म आएगी, टू वर्क हार्ड। इफ यू सेकंड पर्सन, सेकंड नंबर पे स्टूडेंट्स खड़े, तो स्टूडेंट्स के लिए प्रोनाउन दे इस्तेमाल होगा फाइल के लिए। इफ यू वांट टू पास, इफ दे वांटेड टू पास, दे वांटेड क्यों आ गया, सेकंड फॉर्म क्यों आई? बिकॉज रिपोर्टिंग स्पीच सेड टू पास्ट में है, इस वजह से वांट की जगह पे वांटेड इस्तेमाल हुआ, और टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, if they wanted to pass. Number 2, she said to me, please lend me your camera for a day. She requested me. अब ये please लफ्ज आ गया, please के बाद please वाले फिक्रात में said to को requested में चेंज करते हैं, इसलिए she requested me, कॉमास खत्म करने के लिए टू के बाद फॉर्म फर्स्ट, please भी खत्म, said to भी खत्म। she requested me to lend, मी फर्स्ट पर्सन फर्स्ट नंबर से तब्दील होगा, फर्स्ट नंबर पे कौन खड़ा? शी। मी ऑब्जेक्टिव केस तो शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। फिर यूर है, यूर सेकंड पर्सन है, सेकंड नंबर पे कौन खड़ा? मी। यूर पॉजेसिव केस है तो मी का भी पॉजेसिव केस आएगा, मी का पॉजेसिव केस माई, इसलिए माई कैमरा फॉर अ डे। नेक्स्ट सेंटेंस, द फादर सेड टू हिज सन डू नॉट वॉक इन द सन। अब डू नॉट वाले और नेवर वाले फिक्रात को फॉरबेड में चेंज कर देते हैं। द फादर फॉरबेड हिज सन, फॉरबेड का मतलब होता है मना करना, ऑलरेडी इसके अंदर नॉट के मानी मौजूद होते हैं। द फादर फॉरबेड हिज सन, कॉमास खत्म करने के लिए टू के बाद फर्स्ट फॉर्म टू वॉक इन द सन, डू नॉट भी खत्म और सेड टू भी खत्म। नंबर 4,
शी सेड टू मी लेट मी सिट हियर। अभी मैंने आपको बताया कि प्लीज, काइंडली और लेट वाले फिक्रात में अकेला लेट, तो सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दें। शी सेड टू मी लेट मी सिट हियर, शी रिक्वेस्टेड मी टू लेट हर सिट हियर। अब लेट हर, मी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट नंबर से तब्दील हुआ, मी फर्स्ट पर्सन फर्स्ट नंबर से तब्दील हुआ, मी ऑब्जेक्टिव केस, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। सिट पहली फॉर्म, टू के बाद फॉर्म फर्स्ट आती है। लेट वाले फिक्रात में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। हेयर इनटू देयर, शी रिक्वेस्टेड मी टू लेट हर सिट देयर। द प्रिंसिपल सेड टू द पियन रिंग द बेल। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियन, कॉमास खत्म करने के लिए टू लगाएंगे, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म टू रिंग द बेल। ही सेड लेट अस गो फॉर पिकनिक टुडे। अब ये लेट अस वाला सेंटेंस आ गया। लेट अस वाले सेंटेंस के अंदर प्रोपोज्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सजेस्टेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोपोज्ड भी और सजेस्टेड भी चेंज कर सकते हैं सेड को। ही सजेस्टेड और प्रोपोज्ड दैट, कॉमास खत्म करने के लिए दैट लगाएंगे, टू नहीं लगाएंगे। दैट के बाद लेट अस को दे शुड में तब्दील करेंगे और दे शुड के बाद फॉर्म पहली आएगी। दे शुड गो फॉर अ पिकनिक, टुडे को दैट डे में चेंज कर दिया, टुडे को दैट डे में। शी सेड टू देम लेट अस नॉट डिसीव आवरसेल्व्स। इनडायरेक्ट, शी proposed them that they should not deceive themselves. Direct sentence, he said to his wife, let us go for shopping. He suggested his wife that they should go for shopping. Direct sentence, the doctor said to the patient, take complete rest and follow my direction. The doctor advised the patient to take complete rest and follow his direction. माई डायरेक्शन, माई फर्स्ट पर्सन फर्स्ट नंबर पे डायरेक्ट डॉक्टर खड़ा, तो डॉक्टर के लिए प्रोनाउन ही इस्तेमाल होगा। माई पॉजेसिव केस है तो ही का पॉजेसिव केस हिज डायरेक्शन। तो डियर व्यूअर्स, ये था आज का लेक्चर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में है। अगर आपको कोई सवाल जहन में है, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।